हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का माइनर पेपर जो हुआ है सोशियोलॉजी, वो आप लोगों का आज मैं इसका आंसर की लेकर आई हूँ। स्टूडेंट, पेपर का नाम क्या है आप लोगों का? तो सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। देखिए स्टूडेंट, बहुत से बच्चे खुश थे कि मैम आपका पढ़ाया हुआ में से बहुत ज़्यादा आया था, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सब बच्चों ने बताया कि मैम आपका पढ़ाया हुआ कम से कम 50 के लगभग क्वेश्चन आपके ही मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर से आए थे। स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, आइए चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। ये देखिए बुकलेट सीरीज आप लोगों का ए है, तो आप बहुत से बच्चों का बी सी डी होगा, तो वो अपना जो है क्वेश्चन के साथ मैच करा लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, आइए हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सामाजिक परिवर्तन, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति होती है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है? तुलनात्मक है, गुणात्मक है, सार्वभौमिक है और उपरोक्त सभी है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ये सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति कैसी होती है स्टूडेंट? तो आपको हमने बताया था, ये पेपर सॉल्व कराया तो उसमें बताया था कि गुणात्मक होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यंत्रों एवं उपकरणों में से कौन संबंधित है? ठीक है, यंत्रों एवं उपकरणों से कौन संबंधित है स्टूडेंट? याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका ए तथा बी दोनों, यानी आप लोगों का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कौन सा प्रौद्योगिकी कारक है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो कौन सा प्रौद्योगिकी का प्रभाव है स्टूडेंट? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर भी आप लोगों का जो है ऑप्शन 4 ही राइट होगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन संस्कृति का भाग है स्टूडेंट? हम सभी लोग जानते हैं संस्कृति के अंतर्गत क्या होती है, हमारे संस्कार भी आते हैं, हमारे विश्वास भी आते हैं, हमारा धर्म भी आता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ये भी देखिए हमने मॉडल पेपर में सॉल्व कराया था स्टूडेंट। व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखिए स्टूडेंट, ये प्रश्न भी हमने आप लोग को कराया था। सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत जो है आगबर्ग के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? जनसंख्या से संबंधित विज्ञान है, तो याद रखिएगा जनसंख्या से संबंधित विज्ञान को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जननांकिकी बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा सामाजिक परिवर्तन का क्या पूछ रहा है? प्रतिमान नहीं है। नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भौतिक। ठीक है, बाकी ये सब क्या है आपके रेखी है, चक्रीय है, तरंगी, तीनों पाए जाते हैं, लेकिन भौतिक जो है वो आपका प्रतिमान नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? चक्रीय परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? फैशन में परिवर्तन होता है। फैशन में परिवर्तन कैसा होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि फैशन में जो परिवर्तन था वो चक्रीय होता है। जैसे कि 10 साल पहले का जो फैशन था अब क्या है, फिर से आ गया ना फैशन, तो वही चीज़ है, तो वो एक चक्र की तरह चलता रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संस्कृति को भौतिक तथा अभौतिक में किसने बांटा है? ठीक है, तो याद रखिए ये भी देखिए हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में दिया था स्टूडेंट। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका आगबर्न हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्टूडेंट आप लोग शेयर करते चलिएगा। बहुत से बच्चों को क्या इस चैनल के बारे में पता नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा और अपने क्वेश्चन को मैच कराते चलिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। प्रौद्योगिकी परिवर्तन को क्या कहते स्टूडेंट? याद रखिएगा कि आपका क्या है, ये आपका जो है चक्रीय है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि
ठीक है। कौन भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है स्टूडेंट? याद रखिएगा, भौतिक संस्कृति का उदाहरण जो है कौन नहीं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि विचार जो है आपका क्या भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है, लेकिन आपका वहीं पे क्या है, मशीन है, उपकरण है, बर्तन, ये सब क्या है आपको है, लेकिन नहीं शब्द पर हमको विशेष ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या है, विचार जो है भौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करे, कौन अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? तो अब देखिए वहाँ पे क्या था, वहाँ पर अभी विचार था, विश्वास था, ये सब क्या, ये सब आपके जो है अभौतिक से संबंधित है, लेकिन जो आपका जो वस्त्र है वो क्या है, आपका भौतिक से संबंधित है। तो यहाँ क्या पूछा है, अभौतिक पूछा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वस्त्र जो है वो क्या है, अभौतिक संस्कृति के का उदाहरण के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सब क्या, ये तीनों आपके जो है आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कौन सी संस्कृति अमूर्त होती है स्टूडेंट? ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभौतिक संस्कृति जो होती है वो अमूर्त संस्कृति कहलाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कौन सी संस्कृति मानव निर्मित है स्टूडेंट? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव निर्मित जो होती है वो भौतिक संस्कृति भी होती है और अभौतिक संस्कृति भी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कौन सी संस्कृति मूर्त होती है? ठीक है, इनमें से क्या है, कौन सी मूर्त संस्कृति है स्टूडेंट? याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका भौतिक संस्कृति हो जाएगा। भौतिक संस्कृति जो होती है वो क्या है, आपकी मूर्त संस्कृति होती है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, सामाजिक नियंत्रण पुस्तक किसने लिखी थी स्टूडेंट? देखिए ये भी हमने आप लोगों को अपने मॉडल पेपर में कराया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, देखिए ये भी हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट कि प्रत्यक्ष नियंत्रण कौन नहीं करता स्टूडेंट? याद रखिएगा कि सरकार के द्वारा जो होती है वो प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होती है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, सकारात्मक नियंत्रण का आधार क्या होता है? तो पुरस्कार है, प्रशंसा है, आलोचना है। यहाँ पर कौन सा आपका हो जाएगा स्टूडेंट, सकारात्मक। देखिए पूछ रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो है ये उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, नकारात्मक नियंत्रण का आधार है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, नकारात्मक नियंत्रण का आधार है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? याद रखिएगा नकारात्मक में कौन सा आएगा, दबाव और दंड आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परिवार सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण है, यह कथन कैसा है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है परिवार क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक क्या है, अभिकरण है। तो यह कथन क्या है स्टूडेंट? यह कथन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो परिवार होता है वो अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा अनौपचारिक शिक्षा जो होता है वो कहाँ पर दिया जाता है, परिवार में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये भी देखिए हमने मॉडल पेपर में दिया था, धर्म की विशेषता क्या होती है स्टूडेंट? आपकी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी हमने आपको प्रश्न कराया, किसने कहा धर्म जनता के लिए अफीम है स्टूडेंट? ये कथन किसका है स्टूडेंट? तो कार्ल मार्क्स जी का है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि राज्य सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है, यह कथन कैसा है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि यह कथन क्या है, असत्य है स्टूडेंट। ठीक है, जो राज्य होता है वो अनौपचारिक के जगह पे क्या होता है, औपचारिक होता है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा औपचारिक जो होता है साधन होता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या दिया, अनौपचारिक दिया, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जनपद निर्माण का माध्यम है। ठीक है, जनपद निर्माण का माध्यम क्या है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा समाचार पत्र भी है, टेलीविजन भी है, चलचित्र भी है, इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 30 है आपका, कि अनौपचारिक नियंत्रण लिखित होता है, यह कथन है, कैसा कथन है स्टूडेंट? तो देखिए इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है और मैं जो है यहाँ पर असत्य वाले पे जा रही हूँ। अगर इसी को जो है अगर इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण का साधन है स्टूडेंट। याद रखिएगा सामाजिक नियंत्रण का साधन क्या है, ये सभी है स्टूडेंट। ठीक है, ये सभी जो है ये
क्या है, सामाजिक नियंत्रण के साधन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, कौन जो है सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है। नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आपका फैमिली जो होता है, यानी आपका कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सामाजिक नियंत्रण क्या है। तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट, जब इस तरह का प्रश्न आए तो हम क्या बता सकते हैं कि जो सामाजिक नियंत्रण है वो क्या है। तो सामाजिक नियंत्रण हमारा क्या होता है स्टूडेंट, एक प्रक्रिया होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लोकाचार को कहा जाता है स्टूडेंट। तो लोकाचार को क्या कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, धार्मिक विश्वास कहते हैं। लोकाचार क्या होता है, एक धार्मिक विश्वास होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जनपद का तात्पर्य किस दशा से है। ठीक है, जनपद का तात्पर्य जो है किस दशा से है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जनता के निर्णय से होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रौद्योगिकी विडंबना का सिद्धांत किसने दिया है स्टूडेंट। याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका माइकर हो जाएगा, सॉरी मैकावर हो जाएगा। हमने ये प्रश्न आप लोगों को मॉडल पेपर में दिया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, भारत में निर्धनता का सामाजिक कारक क्या है स्टूडेंट। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में निर्धनता का सामाजिक कारण क्या होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है 4 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, भारत में निर्धनता समस्या है, क्या समस्या है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आर्थिक सामाजिक है। ठीक है, याद रखिएगा सामाजिक आर्थिक है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निर्धनता के मूल्यांकन के लिए कौन सी कसौटी सही नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कसौटी कौन सा जो है सही नहीं है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका, मेरे अनुसार देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ये है रहन सहन का स्तर जो है यहाँ पर जो है मेरे अनुसार यहाँ पे है। अगर किसी को कंफर्म पता हो तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और ये क्वेश्चन जो है मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन फिर भी मैं रहन सहन पे जा रही हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में निर्धनता की समस्या का प्रमुख कारण क्या है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही जाएगा, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दहेज का कारण है। ठीक है, दहेज का क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी पहला नहीं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुलोम विवाह की प्रथा। ठीक है, ठीक है, या ये क्या है, दहेज की जो है मतलब आपका कारण है। ओके, इसमें हाँ ये मेरे अनुसार जो है ये अनुलोम विवाह की प्रथा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दहेज प्रथा का दुष्परिणाम नहीं है स्टूडेंट। याद रखिएगा दहेज प्रथा का दुष्परिणाम क्या नहीं स्टूडेंट, आपका ये पारिवारिक समन्वय है। ठीक है, यानी सेकेंड ऑप्शन सही। देखिए बहुत से बच्चे इसमें वो रहेंगे, देखिए याद रखिएगा स्टूडेंट, दहेज प्रथा का कारण क्या है। जैसे अंतर्विवाह नियम अगर लग जाएगा तो दहेज का कारण तो अंतर्विवाह नियम तो बन ही नहीं सकता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको इसमें जो 41 में आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का घोतक है। क्या घोतक है, तो मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार भी है, शारीरिक दुर्व्यवहार भी है, यौनिक दुर्व्यवहार भी है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है फोर्थ ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉरी 44 है। दहेज निरोधक अधिनियम जो है कब लागू किया। देखिए ये भी हमने आपको बताया था स्टूडेंट 1961 में। देखिए ये भी हमने मॉडल पेपर में कराया था। दूसरा ये भी क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब पारित किया गया। तो ये भी हमने आप लोगों को बताया था 2005 में पारित किया गया था और 2006 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि भारत में दहेज प्रथा का क्या कारण है। तो ये सभी का कुलीन है, धार्मिक विवाह, पुरुष प्रधानता। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करे, देखिए ये भी हमने प्रश्न कराया था, बस वहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा बदला हुआ था स्टूडेंट। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, आपका घरेलू हिंसा से संबंधित हो सकते, कौन हो सकते हैं, तो उपरोक्त सभी, मतलब सास है, जेठ है, देवर, ये सभी लोग क्या है आपके घरेलू हिंसा से संबंधित हो सकते हैं। अगला
अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, घरेलू हिंसा में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो घरेलू हिंसा में क्या सम्मिलित नहीं स्टूडेंट, देखिए ये भी हमने आप लोग को कराया था। तो पासवर्ड चोरी करना ये घरेलू हिंसा से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, वृद्ध लोगों के अकेलेपन की समस्या का कारण है। कौन कारण है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि केंद्रक परिवार में वृद्धि। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में जो वृद्धि होती है, यही क्या है, वृद्ध लोगों में अकेलेपन की जो है समस्या का कारण है। मूल्यों के संकट का निदान है। मूल्यों के संकट का निदान जो है कैसे किया जा सकता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, व्यक्ति में सामाजिक मूल्यों के अंतरीकरण का साधन है। क्या साधन है, तो याद रखिए स्टूडेंट, इस प्रश्न में भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैं जो है थर्ड ऑप्शन पे जा रही हूँ। अगर आप लोगों को कंफर्म हो तो प्लीज़ आप लोग बताइए। अभी तक देखिए 3 क्वेश्चन मेरे डाउटफुल थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में कौन सी दशा शिष्टाचार के पतन का कारण नहीं है स्टूडेंट, नहीं है शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। परिवार में नियंत्रण की कमी, तो ये तो जो है शिष्टाचार का पतन का कारण बन ही रहा है। नैतिक मूल्यों का ह्रास, ये भी बन रहा है। प्राथमिक संबंधों में वृद्धि, ये भी बन रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, आपका भौतिकवादी मनोवृत्ति जो है ये क्या है, आपका शिष्टाचार में क्या पतन का कारण नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सी दशा मूल्यों के संकट को अभिव्यक्त करती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कौन सी दशा जो है मूल्यों के संकट को अभिव्यक्त करती है, तो याद रखिएगा आर्थिक प्रतिस्पर्धा, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कौन सी सॉरी देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हो गया है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा। आप प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, कौन सा पुरुषार्थ नहीं है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका धर्म है, मोक्ष है, काम है, लेकिन आपका कर्म कांड जो है वो क्या पुरुषार्थ नहीं है। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में किस विद्वान ने सामाजिक मूल्यों का अध्ययन किया है। ठीक है, भारत में किस विद्वान ने सामाजिक मूल्यों का अध्ययन किया है स्टूडेंट, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका R.K. मुखर्जी। ठीक है, R.K. मुखर्जी जो थे उन्होंने क्या सामाजिक मूल्यों का जो है अध्ययन किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसने कहा कि अपराधी जन्मजात होते। देखिए ये भी हमने अपने मॉडल पेपर में कराया था, लोम्ब्रोसो का कथन था स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ PDF जो है पेज जो है ब्लर हो गया स्टूडेंट, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते हैं। देखिए फिर क्या है, किस व्यवहार को आम अपराधी कहेंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा स्टूडेंट। मैं इसमें क्या है, मैं इसके अनुसार जो है असामाजिक व्यवहार को ऑप्शन में जा रही हूँ। आप लोगों को अगर इसका राइट आंसर पता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट पे बताइएगा। मेरे अनुसार जो है असामाजिक व्यवहार को क्या कहेंगे, हम अपराधी व्यवहार कहेंगे स्टूडेंट। देखिए आपका ये चौथा ऑप्शन जो है। अगला प्रश्न है क्या है स्टूडेंट की मार्फिन क्या है, तो मार्फिन जो है स्टूडेंट ये क्या है, हम सभी लोग जानते हैं मार्फिन क्या है, तो एक मादक द्रव्य है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, मादक द्रव्य व्यसन का क्या कारण है स्टूडेंट, याद रखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी पर हम जाएंगे, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। जो है मादक द्रव्य व्यसन का जो है कारण क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट, तो देखिए पारिवारिक परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, किशोरावस्था में भी क्या करते हैं बहुत से बच्चे जो है नशा करने लगते हैं, और कुसंगति यानी गलत संगति के कारण, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट कि मादक द्रव्य व्यसन का दुष्परिणाम है, क्या है स्टूडेंट, तो पहला देखिए ऑप्शन क्या, व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी हमने अपने मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट कि व्हाइट कॉलर क्राइम पुस्तक किसने लिखी थी स्टूडेंट, तो इसमें 3 राइटर मिलकर लिखे थे, लेकिन यहाँ पर क्या सदरलैंड दिया, तो सदरलैंड पर हम जाएंगे। सदरलैंड और उसके अलावा 2 और थे, एडविन थे और एक और थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सदरलैंड हो जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या, आत्महत्या की अवधारणा किसने दी थी स्टूडेंट, ये भी हमने आप लोगों को कराया था स्टूडेंट, दुर्खिम जी ने दी थी। अगले प्रश्न के चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एशियन ड्रामा पुस्तक जो किसने लिखी थी स्टूडेंट, याद रखिएगा ये जो है आपका गुन्नार मिल्डर ने लिखी थी। ठीक है, ये भी हमने कराया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि किसने कहा आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह कथन जो है किसका है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा यह कथन जो है दुर्खिम जी का है। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, द सुसाइड बुक्स के लेखक कौन है स्टूडेंट? याद रखिएगा, द सुसाइड बुक्स के जो लेखक हैं वो कौन है? दुर्खिम जी हैं, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। किससे संबंधित स्टूडेंट? हम सभी लोग जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी जो किससे संबंधित है? आपका जनसंचार से, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये मेरे मॉडल पेपर का पहला ही क्वेश्चन था स्टूडेंट कि भारत में प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो हमने आप लोगों को बताया था कि 2000। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कर, ये भी देखिए हमने मॉडल पेपर में कराया था। भारत में प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट? ये देखिए आपका 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 69 क्या है कि HIV वायरस के संक्रमण से प्रभावित HIV वायरस के संक्रमण से व्यक्ति का प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तो ये सभी लोग जानते हैं, हमने आप लोगों को बताया था रोग प्रतिरोधक प्रणाली, ये भी हमने बताया था स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विश्व एड्स दिवस हम कब मनाते हैं? तो आप लोगों को हमने बताया था कि 1 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एड्स की बीमारी का कारण क्या है स्टूडेंट? एड्स की बीमारी क्या होती है? वो वायरस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी हमने अपने मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट, साइबर अपराध की प्रकृति कैसी होती है? तो अज्ञात होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पिग्गी बैंकिंग का संबंध किससे है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि बाल अपराध से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित अपराध क्या है? तो ये सब लोग आंख बंद कर लिए होंगे, साइबर अपराध कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लोक जीवन में भ्रष्टाचार का संबंध किससे है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि लोक जीवन में भ्रष्टाचार का संबंध किससे है? तो ज़्यादातर क्या है, बेरोजगारी जो है आज क्या भ्रष्टाचार के कारण ही ज़्यादा क्या हो रही, बेरोजगारी बढ़ी है स्टूडेंट। तो ये जो है मेरे अनुसार जो है यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, टोटल हमने 4 या 5 क्वेश्चन डाउट में डाले स्टूडेंट, तो अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ वो ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और आप लोग वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। और जिसको जिसको 5वें सेमेस्टर में मेरे से और छठे सेमेस्टर में पढ़ना है स्टूडेंट, तो मैं छठे सेमेस्टर में ओवरऑल मतलब सारे सब्जेक्ट मेजर की जितने भी सब्जेक्ट होंगे सभी के मैं मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करिए स्टूडेंट। और जो आपके फर्स्ट ईयर में बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें भी आप ये चैनल दे दीजिए। तो 6 सेमेस्टर तक फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पर को करिकुलर की स्टडी और प्लस ओवरऑल सारे सब्जेक्ट की स्टडी यहाँ पर वो करेंगे, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास यानी आप लोगों का 5th सेमेस्टर। तो जिसको भी कोई सिलेबस या कुछ भी चाहिए स्टूडेंट, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों को सब्जेक्ट के अनुसार मैं सिलेबस और मैटर प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।